हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के। दिस साइड अफसार राणा फ्रॉम यूपी सहारनपुर। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की डिमांड के बाद मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि सर आपके स्ट्रगल बता दो। अगर मैंने उनको बताना स्टार्ट किया मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, तो उन्होंने कहा सर ऐसे तो मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, आपकी पूरी जर्नी चाहिए, आपने कैसे काम को स्टार्ट किया था, ठीक है, क्या क्या चैलेंज आपको है, क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया जिससे कि आप इतने कम समय के अंदर मैनेजर लेवल को हिट किया और लाखों रुपए कमा रहे हो आप एक महीने के। तो ये चीज़ें बहुत सारी है, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर हम वीडियो तैयारी कर देते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं रहेगी, बट ध्यान से अगर जिस बंदे ने इस वीडियो को सुन ली 100% वो मैनेजर बनेगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकता है। तो सबसे पहले बात करूंगा जी अपनी बैकग्राउंड की। सबसे पहले बात करूँ जी, मैं खुद स्टूडेंट था और जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा, सिस्टम के बारे में पता लगा, मिस्टर गुरदीप सर जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू बताया मैसेज करके कि हमारा एक ऑनलाइन काम है। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट के लिए 10-12 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। और सर ने मुझे बताया, कॉल करी मेरे पास कि भाई आपको हमारे काम को सबसे पहले सीखना जरूरी है। कहते हैं ना कि बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते और सीखने वाला जहाज भी उड़ा सकता है। सर ने मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं सर, 3 दिन की जगह 10 दिन लग जाओ, बट मुझे सिखा दो। क्योंकि यार देखो, एक स्टूडेंट की आप फीलिंग से बन सकते हो। पैसा घर वाले 10 रुपये दे रहे, 20 रुपये दे रहे, खर्चा निकल नहीं रहा, एज 18 साल हो रही है, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चल रहा था। मैं सोचा चलो कोई नहीं, कहीं साइड टू साइड इनकम हो जाएगी। और प्लस टू भी मेरी कंप्लीट होने वाली है। तो क्योंकि आपको पता 12वीं के अंदर ना मेरा 4 बार नाम कटा जी। 4 बार मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया कि शैतान था मैं बहुत बड़ा। और इसीलिए मेरे माँ बाप का जो सपना था मुझे डॉक्टर बनाने का था, उनका बिल्कुल टूट चुका था कि भाई इस लड़के को हम कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है, इस इंसान की या तो हम शादी करेंगे प्लस 2 के बाद, ये इसको काम पे भेजे कहीं पर कंपनी के अंदर। तो एक कंपनी के अंदर मेरा जाने का डिसीजन भी पड़ गया था 12वीं के बाद, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। बट वहाँ पर बात नहीं बनी अच्छी तरीके से। पहले तो बता रहा था वो 25,000 रुपये महीना, फिर कहने लगा भाई 9,000 रुपये महीना, 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। मेरे पापा जी ने, मम्मी जी ने बोला कि भाई हम कहीं नहीं भेजते, तो इसे खेती करने दें। और साथ ही साथ मैंने दोस्तों 3 साल खेती की है, 3 साल मैंने हर काम किया है, ठीक है। क्योंकि 10वीं क्लास के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ चुकी थी। मेरे पापा जी किसान थे और पापा जी की तबीयत खराब होने के कारण तो सारी जिम्मेदारी निभाई है। खेत को, अनाज को काटना, बोना, ठीक है, और उसके अंदर पानी देना, सारी चीज़ मैंने कर रखी है खुद से। ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था, तो जब स्टार्टिंग करी खेत के अंदर तो हाथों में फूल के पड़ना, जान के ऊपर ला लिया जाना, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है। बट कुछ टाइम के बाद मुझे आदत हो चुकी थी खेत के अंदर काम करने की। 3 साल मैंने पूरी खेती की है। और भगवान का बहुत बहुत लाख शुक्र है, मुझे फॉरएवर मिली, ठीक है। मैंने सीखना स्टार्ट किया। जैसे मैंने फर्स्ट डे लिया, बहुत सारे डाउट मेरे माइंड के अंदर आए। अब फर्स्ट डे लिया, मुझे अच्छा लगा काम, बट मैंने किसी दोस्त को बता दिया अचानक। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बिल्कुल डिमोटिवेट कर दिया कि ये काम फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन पैसा पूसा नहीं आता है कुछ, ठीक है, ऐसे पैसा आता तो हम भी कमा लेते। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। अब दोस्तों की बात माननी जरूरी है जिनके पास ज़िंदगी भर बचपन से रह रहे हैं। तो मैंने सर को बताया, मैं सर ऐसे ऐसे करके, तो सर ने मुझे जवाब देता कि बेटा जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है ना, उस चीज़ के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। भले ही चलो आपके दोस्त आपके लिए भला सोच रहे हो, बट आप एक चीज़ बताओ, जो इंसान कभी दिल्ली नहीं गया वो दिल्ली का रास्ता आपको बता सकता कैसे है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बता सकता सर। जो बंदा दिल्ली गया हुआ है वो आपको दिल्ली का रास्ता बता सकता है। अब आपके दोस्तों ने कभी ऑनलाइन काम किया नहीं हो, ठीक है, और ना इनको पता है ना उसको नॉलेज है। और हाँ, मैं मानता हूँ ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन कुछ लोग फ्रॉड भी कर लेते हैं, बट पांचों उंगली एक सार नहीं होती है। अब एक चीज़ बताओ, अगर हमें फ्रॉड करना होता तो हम आपसे पैसा मांगते कि भाई लाखों रुपए डाल लो, 25,000 डाल लो, 30,000 रुपये डाल लो, 40,000 रुपये डाल लो। हमने आपको पहले क्या कर दीजिए, सीखना स्टार्ट किया कि आप सीखो। मैं कहा बिल्कुल राइट सर जी, आपने मेरे से ना आधार कार्ड लिया, ना मेरे से पैन कार्ड लिया स्टार्टिंग में, ना आपसे मेरे से पैसे लिया आपने, तो सिखा रहे हैं, बढ़िया है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। सर ने कहा कि 2-3 दिन सीख लो, आपको खुद को विश्वास हो गया तो आप आगे काम कर लेना, वरना कोई करने की जरूरत भी नहीं है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, ठीक है, कि भाई आपको करने ही जरूरी है। मैं चलो राइट है, ये भी बात है। जोर जबरदस्ती किसी की नहीं, मैं अपने घर पे बैठा, मैं अपने घर पे, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी करेगा। चलो भाई, जोर जबरदस्ती होती है कि भाई मैं उनके पास हूँ, उनके पास चले गया पंजाब के अंदर, ये मुझे जूट लेंगे, ठीक है, मुझे पकड़ लेंगे, घर रूम के अंदर बंद कर देंगे, तब भी डर लगता है। अगर मैं अपने घर के ऊपर बैठा, कौन जोर जबरदस्ती करेगा, मेरे माइंड के अंदर सवाल आया। तो उसी टाइम पे मुझे सर ने कहा गूगल खोलो, अपना गूगल ओपन करो, गूगल के ऊपर सारी चीज़ें सर्च करो। सर्च करा जी, 160 कंट्री के अंदर कंपनी चल रही है, होश उड़ गए मेरे, 160 कंट्री के अंदर। दूसरी चीज़ सर्च करी, 45 सालों से ये कंपनी चल रही है, और अमेरिका की कंपनी है जहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां निकली है, यूट्यूब निकला है, फेसबुक निकला, इंस्टाग्राम निकला, आईफोन निकला।
वहाँ की कंपनी है। मैंने सोचा कि सर इतनी तो मेरे पापा की भी एज नहीं, जितने साल कंपनी को चलते हो चुके हैं। भाई विश्वास होया थोड़ा सा, आगे चला जी। ठीक है, आगे स्लॉट बुक किया अपना 1900 रुपये का, बड़े आराम से किया। ठीक है, कोई इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दोस्तों से लेकर कुछ अपना आप मेरे पास थे पैसे, मैंने स्लॉट बुक कर लिया। अब सबसे मेन मुद्दा आता है जी 200 का। हर इंसान को 200 के अंदर प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई है, बिल्कुल आई है। 200 ने मुझे रुआया भी है, क्योंकि आपको पता एक किसान घर से है, आपको पता जो किसान होते हैं ना उनके घर में ना 2 बार पैसा आता है। आपको पता 6 महीने के बाद एक फसल तैयार होती है, उसके बाद वो कटती है, उसको बेच कर पड़ता है मंडी के अंदर। ठीक है, फिर 6 महीने के बाद दूसरी फसल तैयार होती है। और जिस टाइम पे मुझे दोस्ती के बारे में पता लगा, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ चुका था कि सर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, कि भाई मेरे घर के हालात मुझे पता था, जिस तरीके से मैं निकल रहा था। ठीक है, जिस तरीके से सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, सारा हिसाब किताब मेरे ऊपर था, कसम खा के बता रहा हूँ मेरे घर के अंदर 100 रुपये भी नहीं थे। इतने बुरे हालात चल रहे थे, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है कि भाई ज़मींदार बढ़िया है, ठीक है, हमारे पास पैसा ही पैसा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक मजदूरों की तरह खेत के अंदर काम करते थे। ठीक है, उसमें से कुछ अनाज खाना रोटी निकलती थी, उसको खाते थे, अपनी ज़िंदगी गुजारा चल रहा था। ठीक है, मैंने सोचा कि सर मैं तो खेती कर लूँगा, मैं 200 बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। और सर ने मुझे समझा कि बेटा फिर क्या करोगे आप ज़िंदगी के अंदर। आप कह रहे कि +2 के बाद आपको पढ़ाई नहीं करने देंगे घर के। ठीक है, आपका 4 बार नाम कट गया। ठीक है, और क्या करोगे आप। मगर सर खेती करेंगे, पापा जी ने भी खेती करी है, अब मैं खेती के अंदर ही अपना गुजारा कर लूँगा। तो सर ने मुझे एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त बताई थी, जिससे कि आज मैं इस फॉरएवर के अंदर जिंदा हूँ और काम कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने बताया था कि बेटा देखो, मैं आपको ज़्यादा कुछ तो कहूँगा नहीं, बट एक चीज़ सुन के जाना। एक चीज़ बताओ, जिस खेती के अंदर आप सोच रहे कि मैं यहाँ से अपने सपने पूरे कर लूँगा, अपने ड्रीम पूरे कर लूँगा, ठीक है, ये चीज़ पूरी कर लूँगा, अगर भाई ये चीज़ें पूरी होनी होती तो पापा जी 20 साल से खेती कर रही है, तो उनकी क्यों ना पूरी हुई है। मेरा माइंड गया वाकई में ये तो बात राइट है। पापा जी 20 साल से खेती कर रहे हैं, खेत भी वही है, जमीन भी वही है, बट उनके पास तो आज साइकिल है। और मैं सोच रहा कि वहाँ से मैं ट्रैक्टर ले लूँगा, वहाँ से मैं गाड़ियाँ ले लूँगा, अपने सपने पूरे कर लूँगा। बोला ये तो बात सही है सर की, कि भाई 20 साल से अगर मैं मेहनत करने के बाद कामयाब नहीं हो सकते तो मैं भी नहीं होने का। मगर सर फिर सलूशन, सर ने कहा घर बताओ जाके प्रॉब्लम, कि भाई सर ऐसे ऐसे मैंने बिजनेस देख के, ऐसे ऐसे ऑनलाइन काम है, उनको बताओ, बढ़िया तरीके से समझाओ। मगर कोई बात नहीं सर, मैं मम्मी जी से बात कर लूँगा, फिर मम्मी जी से बात करके आपको बता दूंगा। तो मम्मी जी के पास गया जी। ठीक है, मम्मी जी को मैंने बताया बढ़िया तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, मैंने 1-2 दिन मीटिंग ली उनके पास बैठ के। ठीक है, उन्होंने मीटिंग तो ली नहीं, बट उन्होंने उनकी बातें सुनोगे, सर की जो मीटिंग चलती थी 6 बजे की, बातें सुनोगे। तो 2 दिन के बाद बताया कि मम्मी जी मैं ऐसे ऐसे करके ट्रेनिंग ले रहा हूँ ऑनलाइन, और ऑनलाइन काम है ऐसे ऐसे करके, उसके अंदर 1-2 से लेवल कंप्लीट करना पड़ता है ज़िंदगी में एक बार। तो मम्मी जी ने कहा बेटा ऐसा काम नहीं चलने लगा। ठीक है, और इसके लिए तो बिल्कुल सपोर्ट है ही नहीं। हाँ एक काम करो, आप अपने पापा जी से बात कर लो, अगर वे कहते हैं तो आप कर लो, मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ कि आप कामयाब हो। बड़े तरीके से मैंने समझाया, वीडियो दिखाई उनको, कंपनी का नाम सर्च करके दिखा। अब अनपढ़ इंसान है, माँ बाप बेचारे, उनको ज़्यादा तो पता नहीं है, बट उन्होंने मेरे बात पर विश्वास किया। माता जी ने उनको कहा चलो कोई नहीं, पापा जी से बात कर लो। अब जैसे ही पापा जी का नाम आता है जी, हर इंसान के माइंड में एक चीज़ आता है कि भाई पापा जी तो मारेंगे पीटेंगे, उनके पास जाने में कोई फायदा नहीं। तो मेरे माइंड के अंदर भी ये सवाल चला कि मैं पापा जी के पास नहीं जाऊंगा, पापा जी के पास हज़ारों लोग आते हैं, उनको डिमोटिवेट वैसे ही कर देंगे मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोस्तों से सपोर्ट ले लूँ, दोस्त से करने में। एंड 1-2 महीने की तो बात है। ठीक है, 2 महीने के बाद मैं अपना पैसा तो रिकवर कर ही लूँगा फॉरएवर से। ये तो सर ने मुझे बता दी थी, पूरी प्लानिंग करके दे दी थी कि भाई आपको 50 लीड मिलेगी हमारी तरफ से, एक पर्सन पर 7,500 का बेनिफिट होगा, ये कोर्स मिलेगा, ये ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, मैं कहा ये तो चलो बढ़िया बात, ये तो बेनिफिट पता था। अब दोस्तों के पास गया जी, आपको पता ना बाप ना बड़ा भाई है, सबसे बड़ा है रुपया। पहले से मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, तब मैंने उनसे सपोर्ट मांगी है। मैं कहा भाई मैं कुछ भी करूँ, मैं बर्बाद हूँ, मैं फैक फ्रॉड में फंसूँ, मुझे एक बार मौका दो, और मुझे इतनी पेमेंट की जरूरत है, तो आप मुझे थोड़े थोड़े करके सभी दोस्त दे दो। सच बता रहा, कहने को सभी को कहता है कि भाई हम आपके लिए जान दे देंगे, हाँ कॉल कर दे, कहीं लड़ी बजेगी वो करेंगे, बट उस टाइम पर ना एक भी दोस्त ऐसा नहीं था जिसने मेरा साथ दिया हो। और ये ज़िंदगी की रियलिटी है दोस्तों। टाइम पे कोई काम नहीं आता है, टाइम पे अपने माँ बाप काम आते हैं, टाइम पे अपने पास पैसा हो वो काम आता है, टाइम पे अपने पास ज़मीन हो उसको गिरवी रख सकते हैं, टाइम पे अपने पास सोना हो उसको गिरवी रख सकते हैं, बट अपनी चीज़ के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। कभी किसी भी दोस्त के ऊपर, किसी भी रिश्तेदार के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते।
जब ये चीज़ मुझे डिमोटिवेट किया गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों ने, क्योंकि पैसे की बात किसी के सामने लोगों तो वो तो आपको ना ही करेगा। अगर फ्री में काम स्टार्ट होता फिर तो सब कहते कि मुझे भी करवा दे भाई, मुझे भी करवा दे, है ना। फ्री की चीज़ मीडिया वालों को बहुत पसंद होती है। पैसे की बात ले रहे थे और उनसे मांगने की बात होती तो उन्होंने बिल्कुल ना कर दी। अगर उनके मन में था भी कि चलो भाई ये काम सही है कर लेगा, तब भी नहीं करने देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार ये नहीं चाहता कि आप आगे निकलो। कोई दोस्त ये नहीं चाहता कि अगर मैं 15,000 रुपये कमा रहा वो अफसार 20,000 रुपये कमाना चाहिए, होता ही नहीं। वो सोचता है कि मेरे से 3,000 रुपये कम ही कमाना चाहिए, अगर मैं 15 कमा रहा हूँ उसके 12 होने चाहिए। कोई भी रिश्तेदार होगा, कोई भी होगा, वो भी क्या चाहेगा जी कि अगर कोई इंसान 15,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, मैं उससे 20 कमाऊँ, उसको नीचे ही रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ हुई जी, मैं सर के पास फिर कॉल किया, मैं सर मेरी तो सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्त इसी, क्योंकि यार घर के हालात बहुत देख रखे थे, ठीक है। सर ने मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, ठीक है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मोटिवेट कैसे किया कि कोई दिक्कत नहीं, अब सर तेरी सपोर्ट कोई नहीं करने का। मैंने आपको पहले बताया था दोस्त के पास तो मत जाना, मैं आपकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करने के। आपकी माँ आपकी सपोर्ट कर सकती थी, बट आपने उनसे सपोर्ट एक बार मांगी, दोबारा मांगोगे, 3 बार मांगोगे, 10 बार मांगोगे, 20 बार मांगोगे, तो आपको जरूर में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ बताओ, आज आप सपने देख रहे हैं कि सर मुझे थार लेनी है, ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे फलाना करना है, ठीक है, कहाँ से पूरे करोगे? मगर सर फॉरएवर से तो मैं पूरे कर सकता हूँ। जिस तरीके से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कामयाब होते हुए, ठीक है, कामयाब लोग हो रहे हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि मैं कर सकता हूँ उस काम को, ठीक है। एंड ऑनलाइन करना है, किसी घर पर जाकर किसी को समझाना नहीं है, अपने फ़ोन के द्वारा काम करना है। मगर सर आसान काम है, ऐसे काम मुझे चाहिए, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने कभी मजदूरी नहीं की है कि भाई मैंने कभी पत्थर उठाई है, ईंट उठाई है। मुझे कोई ऐसा ही काम चाहिए कि जिससे मैं बैठ के पैसा कमा पाऊँ। और आजकल इतनी ताकत भी नहीं है लड़कों के अंदर कि वो ज़्यादा काम कर पाए, है ना। तो मुझे सर ने बहुत डिमोटिवेट किया कि चलो अब सर छोड़ दो, दोस्त इसी मत करो, बट एक चीज़, एक सवाल का जवाब दो मेरे। मगर सर क्या बात है? सर ने बता, सोच लो अब सर आपके पापा जी की तबीयत खराब होगी और हॉस्पिटल के अंदर आपसे डॉक्टर ने 50,000 रुपये मांग ले कि अब सर आपको ओनली 1 घंटे के अंदर 50,000 रुपये चाहिए, पापा जी का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, उस टाइम पे क्या करोगे? मगर सर पैसे देने पड़ेंगे। कहने लगे क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि पापा जी की ज़िंदगी है। अच्छा, पापा जी की ज़िंदगी बचाने के लिए आप कर दोगे? आपके पास तो है नहीं। मगर सर कर देंगे, भीख मांग के कैसे भी करोगे, देने पड़ेंगे। मेरे पापा जी है, पापा जी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मुझे फ्री करने हैं। अगर आज मैं फॉरएवर के अंदर आ रहा हूँ तो पापा जी के लिए आ रहा हूँ, माता जी के लिए आ रहा हूँ। तो सर ने मुझे बहुत प्यारा सा जवाब दिया था, जिससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ। कहने लगे बेटा एक चीज़ बताओ, अगर पापा जी की ज़िंदगी बचाने के लिए आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, पापा जी की ज़िंदगी बनाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? मगर सर मतलब कि बेटा जहाँ पर आप पैसा दे रहे हो डॉक्टर को, वहाँ पर आपके पापा जी की ज़िंदगी बच रही है, इसलिए आप कर रहे हो। मगर बिल्कुल सर, और यहाँ पर अगर आप 2 सीसी कंप्लीट कर रहे हो तो पापा जी की ज़िंदगी बन रही है। मैं कहा सर कैसे, मतलब इतनी समझदारी तो थी नहीं। मगर सर ऐसा क्यों? कहने लगे बेटे एक चीज़ बताओ, आपके पापा जी ने काम पे जाते हो रोज़ डेली, ठीक है, मगर बिल्कुल जाते हैं सर। कभी आपको बताया कि सर बेटा आज मेरे पेट के अंदर दर्द है, आज मेरे सिर के अंदर दर्द है, आज मुझे काम पे नहीं जाना? मगर नहीं सर आज तक तो नहीं कहा। क्या लगता है उनके पेट के अंदर दर्द नहीं होता, बुखार नहीं चढ़ता? मगर चढ़ता होगा सर जी, पर बताया तो है नहीं आज तक उन्होंने। फिर सोच के देखो, अगर एक बाप सारे दर्द छुपा के, वो एक कहते हैं ना जिंदगी मरने की हो रही है, डेली बेस के ऊपर किसका मन करता है काम पे जाने का? वो सर किसी का भी नहीं करता। आप एक दिन मुझे मटर पनीर खा के दिखाओ 10 दिन तक लगातार, मगर नहीं खा सकता सर। तो वही बात है, बेचारे में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर आंधी है, तूफान है, बारिश है, अब आप पे काम पे जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? आपके लिए जा रहे हैं ना। कहीं भाई पड़ोसी को थोड़े दे के पैसा ला के क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं भाई? और सर मजबूरी है उनकी। कहने लगे कैसी मजबूरी? और सर घर की रोटी पानी उनके उससे चल रही है, अगर मैं ना काम करेगा तो हम तो भूख के मर जाएंगे। अगर भाई मेरे भाई इतना सब कुछ में कर सकते हैं, डेली मरना उनका डेली जीना होता है। इस टाइम पे काम पर उनको मन नहीं करता, बट फिर भी जाते हैं। पेट के अंदर दर्द है फिर भी जाते हैं, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी उनको काम पे जाना ही जाना है। और आजकल आपका बहाने क्या है? सर मैं 2 सीसी नहीं कर सकता, सर आज माता जी आज मुझे स्कूल में नहीं जाना, आज मेरे पेट के अंदर दर्द है। जहाँ पर बैठना होता है जाकर पंखे के नीचे, वहाँ पर जाते हो आजकल लड़कों को फांसी चढ़ती है। भाई मैं मोटिवेट होता इनकी बातों से, मगर यार वाकई में ये चीज़ तो रियलिटी है।
अब सर तो बात रियलिटी बता रहे थे, बट मैं मोटिवेट बहुत होता है, मगर ये चीज़ है तो भाई है। ठीक है, सर ने मेरे से दूसरा सवाल करा कि आप सारी एक चीज़ बताओ, आपको ये आईफोन है जो, ठीक है एग्जाम्पल, ये आईफोन है, अगर ये 1 लाख रुपए का है अभी, अगर इसको मैं आपको अभी 10,000 रुपये का देने लग जाऊँ तो आप क्या करोगे? मगर ले लूँगा सर। कहने लगे कैसे ले लेंगे? मगर सर कैसे भी ले सकता हूँ, क्योंकि 90,000 रुपये बचेंगे मुझे, अगर मैं एक 10,000 रुपये का ले रहा, कल को मैं 80,000 रुपये का बेच सकता हूँ, नहीं भी 50 को तो बेच ही दूंगा, 40,000 रुपये बचेंगे। तो मेरे भाई वही चीज़ है, जब आप 200 के बेनिफिट जान लोगे ना, जब आप 200 के बारे में जान लोगे कि 200 लोग करके यहाँ पर लाखों रुपए भी कमा रहे, 200 करके लोग यहाँ पर गाड़ी बाय कर रहे, 200 करके लोग यहाँ पर 25, 30, 40, 50,000 रुपये भी कमा रहे, 200 करके लोग यहाँ पर अपना फ्यूचर बना चुके हैं, फिर नहीं आप कहने सर मेरे से 200 नहीं होगी, फिर क्या सर जैसे पापा जी के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये अरेंजमेंट किए ना, ऐसे कर सकता हूँ। मगर ये बात रियलिटी है। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे सर ने बेनिफिट बताई बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, और माता जी के पास फिर से गया, हाथ पैर पकड़ लिए, जोड़ लिए, रोना स्टार्ट कर दिया, मगर माता जी करना है, 2 दिन रोटी नहीं खाई, मगर करना है प्लीज़ कैसे भी करके एक बार करवा दो, 2 महीने के अंदर आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। एंड मेरी माता जी ने लास्ट टू लास्ट हाँ ही कर दी कि कोई बात नहीं बेटा, आप भूखे मत रहो, रोटी खा लो, हम आपका लेवल करवा देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माता जी ने बोल दे, क्योंकि भाई औलाद की बहुत मांग तो होती है हर इंसान को। तो माता जी ने क्या करा जी, सुबह ही मामा जी के पास कॉल करी कि ऐसे ऐसे करके बात है, लड़का 2 दिन से रोटी नहीं खा रहा और इसको इतनी पेमेंट की जरूरत है, तो आप हमें अभी दे दो और हमारी फसल कटेगी तो हम आपको लौटा देंगे। तो मेरे मामा जी है प्रिंसिपल स्कूल के, खुद का स्कूल है उनका, 10th क्लास तक। अब भाई होशियार इंसान है, कहते हैं ना तिरवा में से डूबता है, होशियार लोग डूब जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा भाई ऐसे नहीं करना, इसकी टांगे काट दी जाएगी, मेरे से बात करवाओ, क्यों सी जिद कर रहा हो। ठीक है, तो मेरी माता जी को डिमोटिवेट कर दिया, सोच रहा था क्या मैं हो गया क्या, पूरी चीज़ रियलिटी है यार। ये प्रॉब्लम अगर मुझे नहीं आई थी तो शायद मैं कामयाब भी नहीं होता, ये प्रॉब्लम आनी जरूरी थी, क्योंकि भगवान भी हमको आजमाता है कि तू कर सकता है नहीं कर सकता, प्रॉब्लम देनी जरूरी थी कि तू इस चीज़ के लायक है भी है नहीं है। तो मेरी माता जी का कॉल कटा, फिर माता जी ने कहा कि भाई हम नहीं करवाते आपका लेवल। ठीक है, मामा जी ना कर रही है आपके, कर लो बात। मैं नहीं करता मामा जी से बात, मन मन में तो गालें निकल ली थी, बट फिर मैंने माता जी को मैं रोटी नहीं खाऊंगा अब जा, फिर मैंने कहा माता जी प्लीज़ आप सपोर्ट कर दो, ठीक है कैसे न कैसे करके कुछ तो करो। ठीक है, कोई साथ नहीं दे रहा, पापा जी नहीं साथ देने के, दोस्त नहीं साथ दे रहे, रिश्तेदार नहीं साथ दे रहे, आप ही बच्चों आप मेरी सपोर्ट कर दो एक बार, ज़िंदगी के अंदर आपका लड़का आपके नाम को बदनाम नहीं करने देगा, जरूर रोशन करेगा, कैसे भी करो। माता जी ने मेरे से वादा किया, अगर हाँ चलो हमने आपको पेमेंट दे भी दी कैसे न कैसे करके, क्या तू 2 महीने में सच में लौटा देगा? मैंने भाई मैं सर के पास कॉल किया, तभी माता जी के सामने बैठ के मैं सर ऐसे ऐसे बात है। सर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, 2-2.5 महीने के अंदर अपनी पेमेंट आप वापस कर लोगे और जिंदगी भर पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, तो माता जी की मैंने वीडियो कॉल करवा दी सर से, सर ने वीडियो कॉल कर ली। अब सर तो घबराने वाले थे, जेनुअल काम था, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं थी, कहीं पुलिस का डर नहीं था, बढ़िया काम था। वीडियो कॉल पर बात करी तो माता जी को ट्रस्ट कि हाँ भाई ये लड़का भी सही है जो इंसान आगे बैठा है वीडियो कॉल पे। और मेरी माता जी ने और मैंने डिसाइडेड करा, हमारे पास एक ट्रैक्टर था, ठीक है, और उस टाइम पे हम लोगों ने ट्रैक्टर को बेच दिया, और बेच के मैंने अपना लेवल करा जी अगस्त के अंदर। और जैसे अगस्त के अंदर मैंने लेवल किया, कुछ टाइम के बाद मैंने अपना 4 महीने के बाद सुपरवाइज़र लेवल हिट करा। पहले महीने की इनकम थी मेरे 12,586 रुपये, अगले महीने 16,000 रुपये कुछ थे। ठीक है, ऐसे 4 महीने के बाद मैं सुपरवाइज़र लेवल को हिट किया। आपको पता सुपरवाइज़र पर 30 से लेकर 40,000 रुपये इनकम होती है। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई कि 12वीं करने के बाद भी 12,000 रुपये की नौकरी ढूंढनी पड़ रही थी मार्केट के अंदर, बट फॉरएवर के अंदर इतनी पावर थी, वाकई में ही पावर है भाई, स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं पता लगती है, इतनी पावर है कि मुझे 4 महीने के अंदर सुपरवाइजर लेवल को हिट करा दिया, जितनी एक सरकारी नौकरी होती है वहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। कुछ टाइम के बाद जब मैंने असिस्टेंट मैनेजर कंप्लीट किया, मेरी इनकम बढ़ी 50-60 हज़ार रुपये हुई। एंड मेरे माँ बाप को विश्वास ही नहीं हुआ, कहने लगे तो धोखे से डालते हुए कंपनी ने पैसे 2-3 महीने अब नहीं आने के। अगले महीने जी मैं 13 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करा, पूरे 13 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर कंप्लीट करा। मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए भी डले। मेरे माँ बाप को विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक गरीब घर की खुशी आप जान सकते हो, क्योंकि यार हमने वो दिन देख के हमारे घर के अंदर 100-200-500 रुपये के ऊपर लड़ाई बजती थी। और साथ ही साथ जब पापा जी मान लो, हमारे पापा जी के पास एक साइकिल थी, हम 3 बहन भाई है घर के अंदर, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं साइकिल पे छोड़ने जाते थे स्कूल में, तो गाड़ी में भी आते थे कुछ लोग, बाइकों पे भी आते थे। ठीक है, तो वहाँ पर फील हो रहा था कि यार बच्चे थे, आपको पता बच्चों का मन कैसे होता है,
तो देखते थे गाड़ियों में से आ रहे, ठीक है। तो भाई आपको पता बच्चे का मन उदास होता है। जैसे हम बड़े हुए धीरे धीरे तो हमें पता लगा कि भाई हमारे पापा जी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, आज उनके लिए कुछ करने की जरूरत है ना। और माता जी को कसम दी थी कि आपका बेटा कामयाब होगा, 100% होगा, आपका बेटा कभी गलत काम में जा ही नहीं सकता। 10 दिन से मैं फॉरएवर को समझ रहा हूँ, मुझे क्लियर हो चुका है, मैं कर सकता हूँ, तो मुझे किसी से मतलब नहीं है, किसी रिश्तेदार किसी दोस्त है, और मैं करके रहूंगा। बट मैंने कुछ लोग ऐसे देख के दोस्ती करने के बाद भी मस्ती लेते हैं, मजे काटते हैं, 20-30 हज़ार रुपये उनके अकाउंट के अंदर डलते हैं फॉरएवर की तरफ से, मजे लेना स्टार्ट कर देते हैं जिंदगी के। मेरे अकाउंट के अंदर 50 हज़ार रुपये भी डले, मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख भी डले, बट मैंने आज तक वो मजे नहीं लिए जब तक मेरे माँ बाप की मौज ना आई। जैसे जी मैं मैनेजर बना 13 महीने के अंदर, मैंने अपने माँ बाप को फ्री कर दिया, जो मेरा ड्रीम था सबसे बड़ा, उस मैं फ्री कर चुका था। साथ ही साथ जी फिर ड्रीम होता है इंसान का घर का भी, ठीक है, उनकी भी कंडीशन ठीक कर चुका हूँ साथ ही साथ भी ड्रीम होता है, आईफोन भी मैंने अभी बाय किया है, ठीक है, और गाड़ी भी बुक करा ली है। तो फील हो रहा है फील हो रहा है कि भाई अगर उस टाइम पर सही डिसीजन ना लेता तो ज़िंदगी के अंदर धक्के खाने पड़ते, 12-15 हज़ार रुपये कोई दे भी ना देता, ठीक है, बॉस गाले देता, कुछ भी देता। बस एक चीज़ सीख ली ज़िंदगी के अंदर, किसी की बातों में विश्वास नहीं करना, अपने डिसीजन को लेकर चलना है। अगर हमारा खुद का डिसीजन नहीं होता मेरा, ठीक है, तो मैं कभी भी कामयाब नहीं होता। मेरे माँ बाप मेरी सपोर्ट करने को तो रेडी थे, बट उनको काम के बारे में नहीं पता था। मेरा डिसीजन कंप्लीट हुआ, मैंने समझा सीखा अच्छे तरीके से, और माँ बाप को बता, माँ बाप ने मेरा काम करवाया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, उन्होंने इतना कुछ किया है और आज कामयाब हुआ है, ठीक है, वरना भाई धक्के खाने से अलावा कुछ भी नहीं था। और ये चीज़ दोस्तों सभी को समझनी चाहिए, क्योंकि देखो यार फ्रॉड सिस्टम, फैक सिस्टम, ठीक है, बहुत चलते हैं, बट कोई भी इंसान ऑनलाइन आकर फेस टू फेस मिलकर आपको कोई नहीं बता सकता। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, और हमारे माँ बाप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और स्ट्रगल तो मेरे पास बहुत है बताने को, बट मैंने आपको एक चलती फिरते स्ट्रगल बताई है नॉर्मली, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए कि भाई स्ट्रगल आनी बहुत ज़रूरी है, और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। सही टाइम पर सही मौका नहीं पकड़ोगे तो धोखा देने को आपके बहुत बैठे हैं अपने। हर इंसान आपको अपने लोग धोखा दे सकते हैं, मौका आपको एक अनजान व्यक्ति देगा, और अनजान व्यक्ति के ऊपर मैंने विश्वास किया था। पंजाब से वो इंसान था जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, भगवान का शुक्र है, ठीक है, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और मेरे माँ बाप की बहुत सपोर्ट रही, ठीक है, पापा जी की तो सपोर्ट नहीं थी स्टार्टिंग में, जब मैं सुपरवाइजर बना तब उन्होंने सपोर्ट करने स्टार्ट की, वैसे मेरी माता जी की सपोर्ट रही। और इतना धन्यवाद करता हूँ कि भाई वाकई में सभी के माँ बाप सभी की सपोर्ट करें। और यार लड़कों के अंदर भी दम होना चाहिए, जो भी इंसान काम को सीख रहा है समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि माँ बाप ही देखो, उनको यार विश्वास नहीं होना का, विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा, 1 बार नहीं, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, आपको उनको कहते रहना है जब तक आपको में लेवल ना करवाए। और हाँ एक बात रखना, जैसे आप लेवल कंप्लीट करते हो तो भाई उनके के लिए मेहनत करना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पहले महीने का 20 हज़ार का चेक आ गया आप उनमें मजे लेना स्टार्ट कर दो, माँ बाप को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना। उनको जब तक आप फिर ना करो तब तक भाई मेहनत करनी छोड़नी नहीं है। आज मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, जो इंसान का एक नॉर्मल सपना है, गरीब घर के अंदर कोई सोचते नहीं आईफोन लाने की, और 100-200 रुपये के ऊपर जिसके घर में लड़ाई बजती है वो इंसान सोच लेगा कि भाई मैं घर भी बना सकता हूँ, गाड़ी भी ले सकता हूँ, तो कभी भी नहीं। और ये चीज़ ये सोच कैसे हुई थी, जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, आया था मैं भी 10-12 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में, बट मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिखी लोगों की, मैंने भी मेहनत करने स्टार्ट करी, मेरे भी लेवल बढ़े, मैं भी कामयाब हुआ, बहुत सारे लोगों को कामयाब भी कर चुका हूँ। और दोस्तों अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना, एक चीज़ तो अपने कान के अंदर डाल लो भाई, अपने मन की करनी है, लोगों की तो सुननी नहीं है, ठीक है, एक बार को माँ बाप भी ना कर सकते क्योंकि बेचारों को नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, आपको नॉलेज हो चुकी है, आप सीख रहे हो, तो आपको पता है कि सही काम किस तरीके से मैं आगे बढ़ना है, ठीक है। तो भाई सपोर्ट सिस्टम तो इतना है फॉरएवर के अंदर कि मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ 4 बार जिसका नाम कटा है स्कूल के अंदर से, ठीक है, पढ़ना लिखना जिस पास तन था, आवारा था, ठीक है, कभी पढ़ाई के देखी, मास्टर की कभी बात नहीं सुनी, ठीक है, और पढ़ाई कभी पल्ले पड़ी नहीं है अपने। बट एक चीज़ सीख ली कि यार पढ़ाई के अंदर हम कमज़ोर जरूर थे, पर पढ़ाई करनी जरूरी भी नहीं है कि भाई हाँ पढ़ाई करेगा उसी को नौकरी मिलेगी, पढ़ाई से डिग्री से ही पैसा कमाया जाएगा। मुझे एक चीज़ की एक्सपीरियंस बढ़िया प्रॉपर हो चुका है कि भाई इंसान का माइंड से बिजनेस में भी ग्रोथ कर सकता है। जैसे मैं बिजनेस के अंदर आया फॉरएवर के अंदर, मेरा माइंड की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। स्कूल में कोई टीचर पढ़ा के जा रहा समझ में नहीं आया, ठीक है, और जैसे मैं फॉरएवर के अंदर एंटर हुआ तो मेरी हर चीज़ समझ में स्टार्ट आने हो चुकी, क्योंकि मुझे पैसा कमाने की बहुत आग थी, मुझे अपने ड्रीम पूरे करने की बहुत आग थी। माँ बाप के हालात देख रखे थे, गरीब घर से निकले हैं,
इसलिए पता था कि जिंदगी के अंदर कुछ करना है। अगर मेरे पास पैसा होता करोड़ों रुपए तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपके पास पैसा होता तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस चीज को माइंड के अंदर डाल के चलो, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से जी आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है। जिस भी इंसान ने ये वीडियो आपको दी है उस इंसान के पास मैसेज करो कि सर मुझे हर चीज का सोल्यूशन दो एंड मुझे भी लेवल करना है एंड मुझे भी आगे बढ़ना है। जैसे आज अफसार सर ने मेहनत किया, आज मेरी इंस्टाग्राम आप जाके चेक कर लेना, नीचे तक जाके चेक कर लेना मेरे हालात कैसे थे, कैसे मैंने जिंदगी निकाली है, और मेरे घर भी चेक कर लेना। आप सब कुछ चेक करना इंस्टाग्राम के ऊपर जाके। आप कह नहीं सकते कि आज अफसार सर बैठे हैं सामने, ओनली कितने टाइम में जी, 13 महीने के अंदर। स्कूल में 12 साल की पढ़ाई करी, 12,000 रुपए की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था कोई। आज घर के ऊपर बैठ के पैसा कमा रहा हूँ। जो पावर ओनली फॉरएवर किया, 2cc की पावर है। अगर उस टाइम पे सही टाइम पे 2cc ना करता, फॉरएवर को ज्वाइनिंग ना करता, तो मेरी जगह पर दूसरा इंसान बैठ कर आज आपको सिखाता। और मैंने अपने मौके नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ना है। अपने धोखा देगा आपको बहुत सारे लोग, बट आपको मौका अनजान लोग, अनजान व्यक्ति देगा, उसके ऊपर विश्वास करके काम को स्टार्ट करो। दिल के अंदर आग लगा लो कि कुछ हो गया तो पैसा ही पैसा, वरना पहले जैसा। कि मत यकीन करना गेरों पर, कि मेरे दोस्त मत यकीन करना गेरों पर, चलना है आपको खुद के ही पैरों पर, ठीक है। रोटी कौन देता, रोटी आपको ही देनी पड़ेगी अपने माँ बाप को। बाकी जी बेस्ट ऑफ लक, बताने को बहुत सारी चीजें है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलेगा आपसे बहुत जल्दी, ठीक है। हमारी सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है। जो भी इंसान अपनी सिलेक्शन कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है, अपनी सिलेक्शन को कंप्लीट कर रहा है, उस इंसान को मैं पर्सनली गाइड भी करूंगा। उसको मेरे कोर्स मिलेंगे पर्सनली कि कैसे कैसे मैंने मैनेजर किया, हर चीज सिखाई जाएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक।